सबसे पहले उन्हें पूरा कपड़ा पहनना चाहिए जो कि खुद वो नंगे घूम रहे हैं। बहुत ही गंदा लग रहा है क्योंकि बिना कपड़े के कोई भी लेडीज कैसे अच्छी लग सकती है। अपना दिमाग भी वो थोड़ा सा अच्छा कर ले, सोच अच्छा कर ले। इस तरीके की असभ्य बातें महिलाओं के लिए करना गलत है। कि बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती है, इट्स नॉट अ वायबल स्टेटमेंट। कि सोच कैसी है वही दिखा रहे हैं वो अपने आप। हर महिला की एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर महिला को आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। योग गुरु बाबा रामदेव, नाम तो आपने सुना ही होगा। औरतें आपका बहुत ज़्यादा सम्मान करती हैं, लेकिन आपका एक बयान ने उन सभी के सम्मान पे एक प्रश्न चिन्ह डाल दिया है। जब आपने अपने बयान में साड़ी कहा वो भी ठीक लगा, जब आपने बयान में सूट कहा तो वो भी अच्छा लगा, लेकिन जब आपने बोला बिना कपड़ों के, वो औरतों को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। वो बयान बस आपकी सोच दिखाती है। तो चलिए महिलाओं से भी जानते हैं कि अब उनकी सोच क्या है आपके सोच पर। कि आप बाबा रामदेव को जानते हैं? जानती हूँ, योगा सिखाते हैं वो। हाल फिलहाल के इवेंट में उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि महिलाएं सूट में भी अच्छी लगती हैं, साड़ी में भी अच्छी लगती है और बिना कपड़ों की भी अच्छी लगती है। ये सुनकर आपको कैसे महसूस? ये स्टेटमेंट तो इस तरह से पब्लिकली बोलना, आई डोंट थिंक इट इज़ करेक्ट टू से दिस थिंग कि बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती है, इट्स नॉट अ वायबल स्टेटमेंट। गलत बोला, लेकिन अब उन्होंने क्या बोला, क्या सोच के बोला, ये लगता है जैसे जितना मैं बाबा रामदेव को जानता हूँ, हमको लगता है कुछ वो गलत तरीके से, मतलब गलत कुछ अंदर में रख के कुछ नहीं बोला होगा उन्होंने। ठीक है, वो बोले होंगे, अब एग्जैक्टली वो क्या सोच के बोले, लेकिन मुझे नहीं लगता। सोच जो भी हो, लेकिन ये स्टेटमेंट तो कहीं ना कहीं गलत है, स्टेटमेंट गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि बाबा रामदेव जैसे लोग कुछ वैसा गलत इंटेंशन से नहीं बोले होंगे। और ऐसे तो औरत है तो हर एक रूप में होती है, वो तो हर एक रूप में। लेकिन ये स्टेटमेंट देना कि बिना कपड़ों कोई भी एज इन कोई भी चलता आदमी या एज इन कोई भी ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि बिना कपड़ों के अच्छे लगते हैं, चाहे वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट। हाँ, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। सुनने में तो बुरा ही लग रहा है, वो ऑब्वियस सी बात है। किसी को अगर मान लीजिए हमें ही कोई बोल देगा इस तरह से तो वी वोंट एक्सेप्ट इट, हम उसका रिएक्शन हमारा बुरा ही होगा इस पर। तो आई डोंट थिंक दिस स्टेटमेंट इज़ गुड। आज की महिलाएं बिल्कुल ही नहीं सुनेंगी ऐसी बातें, तो उनका स्टेटमेंट सही है या गलत, आइए जानते हैं कुछ और लोगों से हम। बाबा रामदेव को आप नहीं जानते? हाँ जानते हैं, पतंजलि से। तो आप किस रूप से उन्हें देखती हैं? बस बाबा के व्यू पर। तो उन्होंने हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट दिया है कि औरत उन्हें साड़ी में भी अच्छी लगती है, सूट में भी अच्छी लगती है और बिना कपड़ों की भी अच्छी लगती है। इस पे आपका क्या रिएक्शन? मेरा कोई भी रिएक्शन, नो कमेंट। तो आपको सुन के कैसा लग रहा है? सुन के तो बहुत ही गंदा लग रहा है क्योंकि बिना कपड़े के कोई भी लेडीज कैसे अच्छी लग सकती हैं। तो मतलब उनका ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जी बिल्कुल। आप बाबा रामदेव को जानती हैं क्या? हाँ बिल्कुल। उन्हें किस रूप से देखती उन्हें एक योग करने वाले ऋषि के रूप में देखते हैं। हैं? तो आपने हमेशा उनसे अच्छी बातें सुनी हैं। हाँ। तो हाल के इवेंट में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि महिलाएं उन्हें सूट में अच्छी लगती हैं, साड़ी में अच्छी लगती हैं और बिना कपड़ों की भी अच्छी लगती हैं। तो आप एक महिला हैं, आप उस पर क्या स्टैंड लेंगे? देखिए, सबका अपना अपना परसेप्शन होता है। मतलब हम अपनी तरफ से यही कहेंगे कि हर महिला की एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर महिला को आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उनका कहना है कि महिलाएं साड़ी में अच्छी लगती हैं, सूट में अच्छी लगती हैं और बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती हैं। तो साड़ी और सूट तो समझ में आता है, लेकिन अगर वो बिना कपड़ों के अच्छी लगती हैं तब तो वो देवी हो गई ना। एक देवी के रूप में, जैसे माँ होती है ना, वो बच्चे को जन्म देती है, तो वो माँ जो होती है जब बच्चे को जन्म देती है तो वो बच्चा नहीं समझता कि वो मतलब उसकी क्या कदर है। एक माँ के रूप में उन्होंने बोला होगा कि साड़ी में भी अच्छी लगती है, सूट में भी अच्छी लगती है और बिना कपड़ों के भी अच्छी। दरअसल वहाँ पे बहुत सी महिलाएं बैठी थी और उस बीच में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। उस इवेंट में उन्हें साड़ियाँ बदलनी थी, लेकिन क्योंकि समय नहीं मिल पाया तो वो औरतें साड़ियाँ नहीं बदल पाईं। उसी में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि साड़ी में भी अच्छी लगती है, सूट में भी और बिना कपड़ों के भी। तो आपको क्या लगता है कि अगर कल को आपको ये स्टेटमेंट कोई पास करे तो किसी भी सही तरीके से ये सही है स्टेटमेंट? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता कि अगर इस तरीके के व्यू में उन्होंने ऐसा बोला है तब तो ये गलत है। मुझे लगा कि मतलब कुछ और सोच के उन्होंने बोला होगा। लेकिन अगर ऐसा है कि जैसा आपने अभी बताया कि साड़ी बदलना था और उस समय स्टेटमेंट उन्होंने ऐसा दिया, तो ये तो गलत हो गया उनके लिए, ये गलत। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि वो बता रहे थे कि खूबसूरत लगती है औरतें बिना कपड़ों के भी, तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अब एक इतने बड़े योग ऋषि को मैं अपनी तरफ से क्या एडवाइस दूंगी? क्योंकि ये तो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात हाँ बिल्कुल। पर बस मेरा यही उनसे वो है कि
इस तरीके की असभ्य बातें महिलाओं के लिए करना गलत है। इस तरीके की असभ्य बातें नहीं करनी चाहिए महिलाओं के लिए। और हो सके तो कम से कम सोसाइटी में या आप पब्लिक प्लेस पे आप क्या बातें बोल रहे हैं उसका ध्यान दे करके बातें महिलाओं के बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि महिला अपने आप में एक बहुत ही सुंदर स्त्री होती, बहुत ही सुंदर शब्द भी है। माँ होती है, किसी की पत्नी होती है, किसी की बहन होती है, तो ये सब का ध्यान रखते हुए स्टेटमेंट पास करना चाहिए। बाबा रामदेव को कौन नहीं जानता? आई थिंक इंडिया का हर इंसान बाबा रामदेव को जानता होगा। तो आप उन्हें किस रूप से? एक तो वो ये कह सकते हैं कि इंडिया में योगा के बारे में अगर बहुत ज़्यादा किसी ने प्रचार प्रसार किया है तो वो बाबा रामदेव ने ही किया है। और आज इंडिया का हर इंसान ड्यूरिंग द लॉकडाउन में सब कोई योगा कर रहा है, इवन मैं भी योगा कर रही हूँ। और दूसरा कि उन्होंने हर्बल प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया है इंडिया में, इतना तो जानती हूँ मैं। इवन मैं बाबा रामदेव के पतंजलि में से 2-3 चीज़ें प्रोडक्ट हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। तारीफ की बात तो बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन आपको बता दें कि हाल फिलहाल के इवेंट में उन्होंने कहा है कि औरतें उन्हें सूट में अच्छी लगती हैं, साड़ी में अच्छी लगती हैं और बिना कपड़ों की भी अच्छी लगती हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो स्टेटमेंट उनका देना सही था या गलत? यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये तो बहुत ही घटिया स्टेटमेंट है। ऐसा स्टेटमेंट उनको देना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये बात कह रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें पूरा कपड़ा पहनना चाहिए, जो कि खुद वो नंगे घूम रहे हैं। और औरतें चाहे बच्चे कोई भी हों, मेंटालिटी और सोच जो है वो उनको बदलनी चाहिए। आप प्रोडक्ट अपना बेच रहे हैं, ठीक है, ओके, आपकी चीज़ें अच्छी है, तो अपना दिमाग भी वो थोड़ा सा अच्छा कर ले, सोच अच्छा कर ले, सब अच्छा हो जाए। और बाकी एडवाइस क्या देना चाहेंगे उन्हें? मैं बाबा रामदेव को यही एडवाइस दूंगी कि जिस तरह से अगर आप निर्वस्त्र होकर या हाफ कपड़ों में घूम रहे हैं और लोग आपको अच्छे से पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो लोगों को भी आप उसी तरह से एक्सेप्ट कीजिए जैसे वो हैं। किसी को बदलने की आपको जरूरत नहीं है। थैंक यू। जय हो बाबा रामदेव। जयकारा सुना आपने पटना की महिलाओं का। यही कहना चाहती हैं पटना की महिलाएं, और यहाँ से आपको न्योता भी है कि जरूर एक बार पटना आए और इस इको पार्क में आकर महिलाओं की एडवाइस सुने कि वो क्या कुछ कहना चाहती हैं आपके इस बयान पे। मैं आपकी बहुत इज्जत और सम्मान करती थी, लेकिन आपके एक बयान ने मुझे भी प्रश्न चिन्ह पर डाल दिया है। तो एक बार जरूर आए पटना और सुनिएगा। और साथ ही साथ मैं इसकी गारंटी नहीं लेती, लेकिन आप अपने अंग रक्षक जरूर लाइएगा, क्योंकि यहाँ की औरतें आपको बहुत सम्मान देंगी, लेकिन वो सम्मान किस रूप में होगा इसकी गारंटी मैं भी नहीं लेती। जी शुक्रिया।